कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा 5th चैप्टर है पेबल ऑन द बीच। पेबल मतलब कोई पत्थर या कोई स्टोन या कोई कंकर जो कि कहाँ रखा हुआ है? बीच पर। तो ये स्टोरी है डेविल के बारे में और सत्या के बारे में कि कैसे जो अच्छाई है वो बुराई को भी अच्छाई में कन्वर्ट कर देती है। तो यहाँ पर एक डेविल है और एक सत्या है। इन दोनों के बीच में क्या होता है वो हम आज इस चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। There was once a man named सत्या। अब एक आदमी है जिसका नाम है सत्या। He was gentle, kind and honest। वो कैसा है? जेंटल है, काइंड है और ऑनेस्ट है, मतलब दयालु है, ईमानदार है। The motto of his life was to spread happiness। और उसके जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या है? खुशियां फैलाना, चारों तरफ अच्छी चीजें फैलाना। Now devil sitting in hell really hated him। अब जो डेविल है जो कहाँ बैठता है? हेल में, मतलब नर्क में बैठा है और वो वहां पर बैठा बैठा उससे बहुत ज्यादा नफरत करता है। Why? अब ऐसा क्यों होता है? वेल द आंसर इज सिंपल। इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। सत्या वॉज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ वॉट डेविल स्टूड फॉर। और इसका आंसर सिंपल है। सत्या क्या है? जो डेविल करना चाहता है उसका जस्ट अपोजिट करता है। डेविल क्या चाहता है? बुरी चीजें फैले। और सत्या क्या चाहता है? अच्छी चीजें फैले। तो इसीलिए जो डेविल है सत्या से बहुत ज्यादा नफरत करता है। Devil's ambition was to strengthen the forces of hatred while Satya worked to harness the power of love। अब जो डेविल है वो क्या चाहता है कि जो नफरत है वो फैलाई जाए चारों ओर, जबकि जो सत्या है वो लव की जो पावर है, जो प्यार की ताकत है, सारी तरफ खुशियां फैलाना चाहता है। While Devil's aim was to undermine God, Satya's goal was to spread his message। अब जो डेविल है उसका काम क्या है? मतलब जो भगवान है उनकी चीजों को इग्नोर करना, उनसे रिलेटेड जो भी काम है वो नहीं करना। जबकि सत्या क्या चाहता है? जो भगवान है, जो गॉड है, उसके मैसेज को चारों तरफ फैलाना। लेट्स रीड द कंप्लीट स्टोरी। अब इस स्टोरी के अंदर क्या हुआ वो हमको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। There was once a man named सत्या। अब एक बार की बात है, एक सत्या नाम का आदमी था। He was gently kind and honest। वो बहुत ही ज्यादा क्या था? दयालु था और ईमानदार था। The motto of his life was to spread happiness। उसकी लाइफ का जो मोटो था वो क्या था? मोटो मतलब उसका उद्देश्य या एम क्या था? हैप्पीनेस को स्प्रेड करना, मतलब खुशियां फैलाना चारों तरफ। नाउ अब डेविल सिटिंग इन द हेल रियली हेटेड हिम। अब जो डेविल था जो कि हेल में बैठा था वो उसे बहुत ज्यादा नफरत करता था। डेविल सिंबलाइजेस इविल एंड सत्या वाज एग्जैक्टली द अपोजिट। अब जो डेविल था वो किसका प्रतीक था? एविल का, मतलब जो बुरी चीजें होते हैं उसका प्रतीक था। जबकि इसके अपोजिट सत्या क्या था? उसका बिल्कुल अपोजिट था। वो तो खुशियां फैलाना चाहता था चारों तरफ। सत्या एपिटोमाइज्ड गॉड। यहाँ पे एपिटोमाइज का क्या मतलब है? मतलब प्रतीक होना किसी चीज का या सिंबल होना। वो किसका सिंबल था? भगवान का सिंबल था। डेविल्स एम्बिशन वॉज टू स्ट्रेंथन द फोर्सेस ऑफ हेट्रेड while सत्या वर्कड टू हार्नेस द पावर ऑफ लव। अब यहाँ पर जो डेविल था वो चारों तरफ नफरत वाली जो चीजें हैं उन्हें स्ट्रेंथ देना चाहता था या नफरत फैलाना चाहता था। जबकि जो सत्या है वो जो पावर ऑफ लव है, सारी तरफ प्यार फैलाना चाहता था या फिर खुशियां फैलाना चाहता था। While devil's aim was to undermine God, सत्या's goal was to spread his message। अब यहाँ पर जो डेविल था उसका एम तो क्या था? गॉड को अंडरमाइन करना था। जबकि जो सत्या का गोल था वो गॉड के मैसेज को फैलाना था।
सडनली वन डे सत्या डाइड। अब अचानक क्या हुआ, एक दिन जो सत्या है वो मर गया। हिज सोल मूव टुवर्ड्स हेवन। अब उसकी सोल जो थी वो हेवन की तरफ जा रही थी। डेविल हु हैड बीन वॉचिंग द डेवलपमेंट्स ऑन द अर्थ swooped down and picked up सत्या's soul। अब डेविल क्या कर रहा था, ऊपर से देख रहा था बैठा बैठा कि चलो ये सत्या मर गया, इसकी जो सोल है वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो उसने क्या करा, बीच में से ही उसकी जो सोल जा रही थी उसको पकड़ लिया। यू विल सफर फॉर बीइंग सो नोबल ही सेड। अब वो सत्या को बोलता है, अब तुमको है ना सफर करना पड़ेगा, तुम पृथ्वी पर बहुत अच्छे अच्छे काम किए हो ना, इसका तुम्हें कुछ ना कुछ हर्जाना भुगतना पड़ेगा। In a few days you will forget about being good and start following my evil ways। अब वो बोलता है कुछ ही दिनों के अंदर तुम क्या करोगे, तुम्हारे जो जितने भी अच्छे तरीके हैं ना, जो तुम अच्छाइयाँ फैला रहे हो, खुशियाँ फैला रहे हो, ये सारी चीजें तुम भूल जाओगे। और जो मैं कहूंगा, मैं जो बुराइयां फैला रहा हूँ, मेरे जो बुरे तरीके हैं वो तुम सीख जाओगे और तुम वो वाले काम करोगे। डेविल हैड अ विक्ड ग्रिन ऑन हिज मीन फेस। और डेविल जो था उसके जो फेस है उसके ऊपर एक बहुत भयानक सी हंसी आ जाती है। ग्रिन मतलब स्माइल। You are mistaken, said Satya's soul. Nothing will make me stay away from my path, whatever you do or wherever you throw me। अब वो जो सत्या है वो डेविल को बोलता है कि तुमसे कोई गलती हो गई है, तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो, मेरे रास्ता जो है, जो मैं अच्छाई के मार्ग पर चलता हूँ, तुम मुझे भटका नहीं सकते हो, चाहे से तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो, या तुम मेरे को कहीं पे भी फेंक दो, कहीं पे भी रख लो, मैं अपना जो रास्ता है वो नहीं छोड़ूंगा। ऑल राइट, वी शैल सी अबाउट दैट, डेविल फ्यूम्ड। अब वो बोलता है ठीक है, देखते हैं क्या होता है। He then thought for a moment and spat out, I will turn you into a pebble and throw you on a beach। अब वो कुछ देर के लिए सोचता है और गुस्से में बोलता है। स्पैट आउट मतलब तो गुस्से में बोलना, बड़बड़ाना। वो बोलता है कि आई विल टर्न यू इनटू ए पेबल एंड थ्रो यू ऑन अ बीच। मैं तुम्हें एक पत्थर के अंदर बदल दूंगा और तुम्हें बीच के ऊपर फेंक दूंगा। यू विल बी स्टेप्ड अपॉन एंड किक्ड अराउंड डे एंड नाइट। फिर तुमको जो आते जाते लोग हैं दिन रात तुम्हें किक करेंगे या तुम्हारे ऊपर से निकल जाएंगे। दैट विल टीच यू अ लेसन फॉर बीइंग गुड। और इसी से तुम्हें सबक मिलेगा कि तुम इतने अच्छे हो ना, तुम्हारी अच्छाई का तुम्हें सबक मिलेगा। इट विल मेक यू फॉरगेट योर प्रीशियस गॉड एंड हिज गुडी वेज। अब वो बोलता है कि इसके बाद तुम क्या करोगे, तुम्हारे जो कीमती जो भगवान है, प्रेशियस जो तुम्हारे गॉड है, और उनके जो तौर तरीके हैं वो सारी चीजें तुम भूल जाओगे। जो भी तुम्हारी अच्छाइयां हैं, तुम जो गॉड के जो मैसेज चारों तरफ फैलाना चाहते हो, वो सारी चीजें तुम वहां पर भूल जाओगे। डेविल लोवर्ड हिज हेड एंड मम्बल्ड अ फ्यू वर्ड्स। अब डेविल क्या करता है, अपना सर झुकाता है और मम्बल्ड अ फ्यू वर्ड्स का मतलब कुछ वर्ड्स बड़बड़ाता है। The next moment, सत्या found himself on a beach। और अगले ही क्षण सत्या क्या होता है, अपने आप को एक बीच के ऊपर पत्थर के रूप में पाता है। It was late evening। अब ये लेट इवनिंग का टाइम था, मतलब शाम हो रही थी उस टाइम पे। 12 years old Debu was walking along the beach with his basket of groundnuts when somebody beckoned him। अब 12 साल का एक बच्चा था वहां पर, जिसका नाम क्या था, देबू था। वो वहां पर अपनी बास्केट के अंदर ग्राउंड नट्स बेच रहा था। उसी टाइम उसको कोई बुलाता है। बेकन हिम, बेकन मतलब बुलाना। 3 young men clad in jeans and shirts were sitting on a mat having a picnic। अब वहां पर 3 यंग मैन बैठे थे जीन्स और शर्ट के अंदर, जो क्या कर रहे थे, पिकनिक बना रहे थे। One of them yelled, yelled मतलब होता है चिल्लाना। Hey you, give us some groundnuts। अब उनमें से एक चिल्लाता है कि अरे सुनो, मुझे groundnuts दो। Debu happily walked up to the man
and gave the groundnuts to the fellow who had shouted. अब जो देबू है वो खुशी खुशी उस आदमी के पास जाता है जो भी चिल्लाया था और उसको ग्राउंडनट्स दे देता है. माय मनी साहब, देबू सेड. अब देबू बोलता है कि मेरे पैसे तो दो साहब. मनी? व्हाट मनी? द मैन आस्क्ड, लुकिंग एट हिज फ्रेंड्स इन मॉक सरप्राइज. अब उसका वो जो आदमी था जिसने उससे ग्राउंडनट्स लिए थे वो बोलता है पैसे? कौन से पैसे? अपने फ्रेंड्स की तरफ ऐसे मजाक उड़ाते हुए वो बोलता है कि कौन से पैसे? मनी फॉर माई ग्राउंडनट साहब, 5 रुपीज. अब देबू बोलता है कि मेरे जो ग्राउंडनट्स है उनके बदले मुझे पैसे चाहिए. कितने रुपए? 5 रुपए दे दो साहब. यू स्टूपिड, हाउ डेयर यू आस्क मी, जो मथाई, फॉर मनी. अब वो बोलता है कि तुम कितने स्टूपिड हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसे मांगने की. जो मथाई बोलता है ऐसा, डू यू वॉन्ट अ वैक ऑन योर सिली हेड. अब वो बोलता है कि तुम अपने तुम्हारा जो मूर्ख जो दिमाग है उस पर तुम कुछ मार खाना चाहते हो, चोट खाना चाहते हो. यहाँ पर वैक का मतलब यही होगा कि तुम किसी चीज से अपने सिर पर कुछ चोट खाना चाहते हो. साहब, आई एम ओनली आस्किंग व्हाट यू ओ मी. डोंट यू नो मी? आई एम द पुलिस कमिश्नर सन, हाउ डेयर यू आस्क मी फॉर मनी. अब वो बोलता है, देबू बोलता है कि मैं आपसे वही मांग रहा हूँ जो मुझे चाहिए, मतलब आपने ग्राउंडनट लिए उसके बदले में मुझे मेरे पैसे वापस कर दो. अब वो जो लड़का है वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पैसे मांगने की, क्या तुम जानते नहीं हो मैं पुलिस कमिश्नर का बेटा हूँ. बट देबू इंसिस्टेड ऑन बीइंग गिवन हिज 5 रुपीज. पर देबू क्या करता रहा, बार बार खुद के 5 रुपए लेने पर ही जोड़ देता रहा. जो स्टूड अप. अब जो था वो खड़ा हो जाता है. वेट, आई विल गिव यू योर 5 रुपीज. अब वो बोलता है रुको, मैं देता हूँ अभी तुम्हें तुम्हारे 5 रुपए. जो स्लैप्ड देबू हार्ड, सेंडिंग हिम फ्लाइंग इन वन डायरेक्शन एंड हिज बास्केट इन अदर डायरेक्शन. अब ये जो था वो क्या करता है, देबू को एक जोर से चाटा लगाता है जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी जो बास्केट है वो उड़ती हुई दूसरी तरफ चल जाती है और जो देबू था वो दूसरी तरफ गिर जाता है. As Debu scampered to pick up the basket, there were peals of laughter. Scampered मतलब वो भागा भागा जाता है क्या करने, अपनी बास्केट को उठाने. और वहां पर क्या होता है, उसके जो फ्रेंड थे वो बहुत ज्यादा उसको देखकर हंसने लग जाते हैं और उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं. The groundnuts were now laying scattered on the sand. अब जो ग्राउंडनट्स थे मतलब उसके वो क्या हुए, चारों तरफ स्कैटर्ड मतलब बिखर गए मिट्टी के अंदर. क्यों बिखर गए? क्योंकि जो ने उसको चाटा लगाया था इसलिए. देबू वॉज सीदिंग विद रेज. सीदिंग विद रेज का मतलब वो गुस्से के अंदर बहुत ज्यादा भर गया. ही वॉक्ड अवे एंड सेट अंडर अ पाम ट्री. और गुस्से में क्या हुआ, वो वहां से चला गया और एक पाम ट्री के नीचे जाकर बैठ गया. That part of the beach was quite lonely. अब वो जो हिस्सा था बीच का वहां पर वो बहुत अकेला था, मतलब लोनली था. वहां पर कोई ज्यादा आता जाता नहीं था, शांत वातावरण था वहां का. To his right, partially hidden by the trees, was a grey colored car. अब उसके राइट में एक ट्री के पीछे छुपी हुई एक ग्रे कलर की कार खड़ी थी. As he watched, he saw one of Joe's friends walk up to the car, unlock it, and take some eatables from the car and run back to his group. उसने देखा कि वहां से जो का एक फ्रेंड आया, उसने कार में से कुछ खाने पीने के सामान निकाले और वापस अपने फ्रेंड्स में जाकर बैठ गया. ये कौन देख रहा था? जो देबू था वो ट्री के पीछे बैठा बैठा ये सारी चीजें देख रहा था. सडनली, अचानक, एन आइडिया केम टू देबूज माइंड. देबू के माइंड में एक आइडिया आता है. ही डिसाइडेड दैट ही वुड स्मैश द विंडशील्ड्स ऑफ द कार एंड रन अवे. अब वो सोचता है इस कार की जो विंडशील्ड्स है ना उनको मैं तोड़ दूंगा, खराब कर दूंगा और यहाँ से भाग जाऊंगा. इट वुड सर्व द ग्रेट जो राइट.
और इसी से जो है उसको वो सबक सिखा पाएगा। He waited till Joe's friend had settled down. अब वो वेट करता है जो का फ्रेंड यहाँ से पूरी तरह चला जाएगा, तब मैं ये काम करूंगा। Debu got up from where he was sitting. He looked around. He saw a pebble. It was oval in shape and just the right size. अब वो क्या करता है, देबू जो होता है वहां से खड़ा होता है, चारों तरफ देखता है और उसे एक पत्थर दिखता है। उसको वो उठाता है, जो कि कैसा था, ओवल शेप का था और परफेक्ट साइज था उसका, जैसा कि उसको चाहिए था। ही पिक्ड इट अप, और वो उसको उठा लेता है। इट वॉज स्पार्कलिंग वाइट एंड सिल्की स्मूथ टू हिज टच। अब वो जो पत्थर उठाया उसने वो कैसा था, स्पार्कलिंग वाइट था, वाइट कलर का था, है ना, चमकीला पत्थर था, स्मूथ था, उसको टच करने पर बहुत ज्यादा वो सॉफ्ट फील कर रहा था। He placed it against his cheek, और उसने उसको अपने गाल पर लगाकर देखा कि कितना सॉफ्ट है ये पत्थर। It felt as cool and gentle as his mother's loving hand on his forehead when he slept. और उसे वो जो पत्थर है वो इतना स्मूथ और इतना सॉफ्ट लगता है, जैसे कि जब वो अपनी माँ की गोद में सो जाता है तो जब वो उसके फॉरहेड पर हाथ फेरती है तो उस टाइप की उसको कुछ फीलिंग आ रही है उस पत्थर को हाथ में लेने के बाद। Debu felt all his anger and frustration ebb away. अब जैसे ही जो वो पत्थर है उसको देबू हाथ में लेता है तो उसकी जितना भी एंगर था, फ्रस्ट्रेशन थी, वो सारी चीजें दूर हो जाती है। A few moments later, he noticed a movement near the car. और कुछ ही देर के बाद वो कार के पास कुछ नोटिस करता है। Someone was crouched near the door. The man got up slowly and moved forward, keeping himself hidden behind the trees. अब वो देखता है कि कोई जो है कार के पास पीछे की तरफ जो डोर है छुपा हुआ है। यहाँ पे क्राउड्स मतलब यहाँ पे कोई छुपा हुआ है या बैठा हुआ है। और वो जो मैन है, वो जो आदमी है, वो क्या कर रहा है, द मैन गॉट अप स्लोली एंड मूव फॉरवर्ड कीपिंग हिमसेल्फ हिडन बिहाइंड द ट्रीज। वो धीरे धीरे करके उस कार के पास आ रहा है और अपने आप को उन पेड़ों के पीछे छुपा रखा है। एस देबू नियर द कार एंड पीप्ड फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री। पीप्ड मतलब झांकना। अब देबू जैसे ही पास जाता है वो पेड़ के पीछे से उसको देखता है। ही सॉ अ फिगर टिंकरिंग विद द लॉक ऑफ द कार। अब वो देखता कोई फिगर है, मतलब कोई आदमी खड़ा है जो कि टिंकरिंग मतलब टेम्परिंग या मतलब छेड़छाड़ करना, गड़बड़ करना। वो क्या कर रहा है, कार का जो लॉक है उससे कुछ ना कुछ छेड़छाड़ कर रहा है। देबू हेजिटेटेड फॉर अ सेकंड एंड देन टुक अ डिसीजन। देबू कुछ क्षण के लिए हेजिटेट होता है, हिचकिचाता है, फिर एक डिसीजन लेता है। ही पुट द पेबल इन हिज पॉकेट एंड देन स्लिप्ड अवे विदाउट मेकिंग अ साउंड। वो क्या करता है, वो जो पत्थर था उसको अपनी पॉकेट में रखता है और बिना कोई आवाज किए वहां से चुपचाप निकल जाता है। ही रन एज फास्ट एज ही कुड। वो जितना तेज भाग सकता है उतनी तेज भागता है, straight to the place where Joe and his friends were busy chatting। और सीधे वहां जाके रुकता है जहां पर जो और उसके फ्रेंड्स बातें करने में बिजी थे। जो साहब पेंटेड देबू। अब जो साहब देबू चिल्लाता है। जो लुक्ड अप इरिटेटेड। अब जो है वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है उसको देख के कि अभी तो इसको भगाया था, ये वापस चिल्लाता हुआ आ गया। You have not had enough, bellowed Joe, getting to his feet to thrash him once more. Please listen, Saab. A thief is trying to fiddle with the lock of your car and अब यहाँ पे bellowed मतलब वो मतलब बहुत गुस्से में बोलता है। वो बोलता है कि तुम्हारे साथ तुम्हारा अभी तक हुआ नहीं क्या, तुम वापस यहाँ पर आ गए हो। और वो बोलता है, फिर देबू बोलता है कि रुको रुको मेरी बात तो सुनो। एक कोई थीफ है, कोई चोर है जो तुम्हारे जो कार का लॉक है उसके साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा है। फिडल विद द लॉक ऑफ योर कार मतलब उसकी कार के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है या छेड़छाड़ कर रहा है। व्हाट
ओ नो, कम आउट, जो सेड, जंपिंग अप एंड सेटिंग ऑफ इमीडिएटली फॉलोड बाय द अदर थ्री। अब वो बोलता है अच्छा ऐसा क्या, तो वो फटाफट से वहां से कूद के फटाफट आता है और अपने जो उसके 3 जो दोस्त थे उनके साथ वहां कार की तरफ जाता है। द थीफ सॉ देम एंड रन अवे। अब वो जो चोर था उनको देख लेता है और वहां से फटाफट भाग जाता है। जो वॉज द फर्स्ट टू रीच द कार। अब जो था वो पहला व्यक्ति था जो कार के पास पहुंचा। ही स्कैन्ड द इंटीरियर, थैंक गॉड नथिंग इज मिसिंग। अब वो जो कार का जो इंटीरियर है मतलब पूरी कार को देखता है और बोलता है थैंक गॉड, शुक्र है भगवान का कि कुछ मिसिंग नहीं है, कुछ भी वो चोर चुरा कर नहीं लेके गया। द स्टीरियो इज अ ब्रांड न्यू वन, इट कॉस्ट मी ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज, माई डैड वुड हैव स्किन्ड मी अलाइव। वो बोलता है कि ये जो कार है ये बिल्कुल ब्रांड न्यू कार है और इसकी कॉस्ट मुझे आई है, इसका जो स्टीरियो है वो ब्रांड न्यू है और इसकी कॉस्ट मुझे आई है 30,000 रुपीज। मेरे जो पापा है वो तो मुझे मतलब कच्चा ही चबा जाएंगे या फिर मुझे मारेंगे डांटेंगे, मतलब वो बहुत ज्यादा डर जाता है कि अच्छा हुआ कुछ नहीं हुआ, मेरी कार सही सलामत है। He removed his wallet and took out a 500 rupee note. Here, take this. अब वो जो था वो क्या करता है, अपना वॉलेट निकालता है और उसके अंदर से 500 रुपीज का एक नोट निकालता है और उसको देबू को दे देता है। देबू शुक हिज हेड, नो साहब, ओनली 225 रुपीज। अब देबू अपना सिर हिला देता है कि नहीं, मेरे को इतने नहीं चाहिए, मेरे को तो मेरे 225 रुपीज दे दो। 225, जो आस्क्ड पजल्ड। अब जो था वो ऐसे पजल्ड होता हुआ, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा कि वो 225 क्यों मांग रहा है। रुपीज 220 फॉर द ग्राउंडनट्स विच यू स्पिल्ड एंड 5 रुपीज फॉर द वंस यू एट। अब वो बोलता है कि 5 रुपए के तो तुमने ग्राउंडनट्स जो खरीदे थे उनके लिए और 220 रुपए उनके लिए जो तुमने बिखेर दिए थे या खराब कर दिए थे। जो पैटेड हिम ऑन हिज बैक एंड हैंडेड हिम द मनी। अब जो होता है उसकी पीठ थपथपाता है और उसको वो मनी दे देता है। एस देबू टर्न टू गो, जो आस्क हिम। अब जैसे ही देबू जाने लगता है जो उससे पूछता है बाय द वे व्हाट इज योर नेम बॉय, और पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है लड़के। देबू महारावा, ही सेड शायली। अब वो शर्माते हुए बोलता है देबू महारावा। वेयर डू यू स्टे, जो मथाई आस्ट। अब जो मथाई था वो बोलता है कि तुम कहाँ पर रहते हो, उससे पूछता है। इन नया बस्ती साहब। अब देबू आंसर देता है कि मैं नया बस्ती में रहता हूँ। ओके कम विद मी, आई विल ड्रॉप यू होम। अब वो जो मथाई है वो बोलता है ठीक है मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें घर पर छोड़ दूंगा। जो वॉज ईगर टू डू समथिंग फॉर देबू। अब जो था वो बहुत ज्यादा ईगर हो चुका था, मतलब उसे कुछ ना कुछ देबू के लिए करना था। क्यों करना था, क्योंकि देबू ने उसकी कार को चोरी होने से बचाया था। जो पार्क्ड हिज कार इन द गैराज एंड लुक्ड एट हिज वॉच, इट वॉज पास्ट मिडनाइट। अब जो क्या करता है, अपनी कार को अपने गैराज के अंदर पार्क कर देता है और अपनी वॉच की तरफ देखता है कि ये लगभग आधी रात का समय हो चुका है। आई होप डैड इज नॉट अवेक, जो थॉट टू हिमसेल्फ। अब वो सोचता है कि है ना, सोचता है कि जो उसके पापा हैं वो जागे हुए नहीं होंगे। एज ही गॉट आउट ऑफ हिज कार ही सॉ समथिंग शाइनिंग ऑन द फ्रंट सीट। अब जैसे ही वो अपनी कार से उतरता है वो देखता है कि उसकी कार की जो फ्रंट सीट है वहां पर कुछ शाइन कर रहा है। ही पिक्ड इट अप, और वो उसको उठा लेता है। इट वॉज द पेबल, ये वही पत्थर था जो देबू ने वहां पर पेड़ के पास उठाया था। वाइट इन कलर, ओवल इन शेप एंड वेरी स्मूथ टू टच। अब वो पत्थर कैसा था, सफेद कलर का था, ओवल शेप में था और टच करने पर बहुत ज्यादा स्मूथ था। That kid must have dropped it. It's cool, he said to himself as he held it in his hand and walked out. अब वो सोचता है कि
शायद वो बच्चा मेरी कार में ये पत्थर भूल गया पर ये मुझे अच्छा लग रहा है तो वो उसे उठा लेता है। He felt a sudden surge of happiness and a feeling of contentment coursing through his body। और अब वो क्या होता है, उसको जैसे ही वो पत्थर उठाता है उसके अंदर सडनली चेंजेस आ जाते हैं। वो बहुत ही खुश मिजाज वाली फीलिंग को ले आता है, हैप्पीनेस फील करता है। He felt a sudden surge of happiness and a feeling of contentment coursing through his body। और जैसे ही इस पत्थर को वो हाथ में लेता है उसके अंदर अचानक से सारी हैप्पीनेस वाली फीलिंग आ जाती है और वो अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा खुशी महसूस करता है। coursing मतलब रनिंग थ्रू। He unlocked the door of his house and went in। It was dark। अब वो क्या करता है, अपने घर का गेट खोलता है और अंदर चला जाता है और देखता है कि बहुत अंधेरा है। As he tiptoed his way to his room, the lights came on suddenly and he found himself staring right into the eyes of his father, James Samuel Mathai। अब जैसे ही वो दबे पांव अपने रूम के अंदर जाता है, अचानक से लाइट जल जाती है और वो देखता है कि उसके जो पापा हैं उसको स्ट्रेट देख रहे हैं। यहाँ पे टिपटोट का मतलब है दबे पांव जाते हैं ना हम, ताकि कोई आवाज ना हो। उसके फादर खड़े हैं जिनका नाम क्या है, जेम्स सैमुअल मथाई। ही वॉज ए टॉल मैन विथ ब्रॉड शोल्डर्स। वो एक लंबा व्यक्ति था जिसके जो कंधे थे वो बहुत ज्यादा ब्रॉड थे या चौड़े थे। ही हैड थिक मोस्टैक्स एंड ग्रफ वॉइस। उसकी जो मूछें थी वो बहुत ज्यादा थिक थी और उसकी जो वॉइस थी वो एक भारी आवाज जो होती है, ग्रफ वॉइस थी। इज दिस द टाइम फॉर अ सिविलाइज यंग मैन टू रिटर्न होम। अब वो बोलता है कि कोई समय है घर आने का, अच्छे घर के लोग इस टाइम पे घर पे आते हैं। ही थंडर्ड, वो कांप जाता है। जो हैड नेवर रेस्पेक्टेड हिज फादर। अब जो ने कभी भी अपने फादर की रेस्पेक्ट नहीं की थी। They always had fights, but today Joe replied, I'm sorry dad, this will not be repeated again। अब जो और उसके जो फादर है उनमें हमेशा फाइट्स होती रहती थी, पर आज जो ने क्या करा, अपने फादर को बोला आई एम सॉरी डैड, मतलब उसने माफी मांगी। दिस विल नॉट बी रिपीटेड अगेन, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये चीज आगे से रिपीट नहीं होगी। फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स जेम्स मथाई कुड नॉट बिलीव हिमसेल्फ। अब कुछ मिनट के लिए जेम्स मथाई जो था उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरा बेटा मुझसे माफी मांग रहा है, जो हमेशा मुझसे लड़ता रहता था, मेरी रेस्पेक्ट भी नहीं करता था। तो कुछ सेकंड के लिए तो वो बिलीव ही नहीं कर पाते। He said, Joe, my child, I'm so happy that you have changed। His eyes were wet। अब वो बोलता है, जो मेरे बच्चे, मैं बहुत खुश हूँ, तुम चेंज हो चुके हो। और ऐसा कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। Devil was watching all this, suspended between hell and heaven। He became furious at this rate। His goody fool is going to turn everybody into honest and God fearing spicemen। अब वो क्या होता है, अब ये जो सारी चीजें हो रही थी पृथ्वी पर, वो जो डेविल था वो ऊपर से बैठा बैठा ये सारी चीजें देख रहा था। अब वो क्या होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फ्यूरियस मतलब बहुत ज्यादा एंगर में आना, कि ये जो इसके जो अच्छे तौर तरीके है, सारी जगह जहां जहां ये सत्या जा रहा है वहां वहां सारे लोग बुरे लोग जो हैं वो अच्छे लोगों में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। गॉड फियरिंग स्पाइसमैन्स। स्पाइसमैन्स मतलब उसी के अंदर कन्वर्ट होते जा रहे हैं, मतलब उनका प्रतीक बनते जा रहे हैं गॉड का। आई बेटर डिस्पैच हिम डायरेक्टली टू हेल बिफोर ही कुड डू मोर डैमेज। अब वो बोलता है इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं इस पत्थर को उठा के हेल में पटक दूं, ताकि ये पृथ्वी पर और डैमेज ना कर पाए। डैमेज करने से उसका मतलब है कि वो सारे लोगों को अच्छा ना बना दे। डेविल मम्बल्ड एंड देन पॉज्ड, स्क्रैचिंग हिज हेड। अब डेविल फिर बड़बड़ाता है, अपने हेड को स्क्रैच करते हुए कुछ सोचता है। वेट,
दैट फेलो इज सच अ गुड मैन, ही माइट इवन टर्न हेल इनटू हेवन। अब वो सोचता है कि ये जो सत्या है ये तो सच में ही बहुत अच्छा इंसान है, अगर मैं इसको हेल में ले आया तो ये यहाँ के सारे लोगों को अच्छा बना देगा और मेरे हेल को हेवन में कन्वर्ट कर देगा। I think I better get him up here and then send him packing to his lord and master, Mr. God himself. अब वो सोचता है, डेविल सोचता है, इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं इसको इसके जो मास्टर हैं, इसके जो भगवान है, उन्हीं के पास भेज दूं। Devil mumbled something under his breath and the pebble came hustling at him. अब डेविल क्या है, कुछ वर्ड्स बड़बड़ाता है और वो जो पेबल होता है वो उसके पास आ जाता है। He caught it in his hand and opening his palm looked at it. अब वो उसको अपने हाथ में पकड़ लेता है, ऐसे पकड़ लेता है और फिर इस तरीके से उस पत्थर को देखता है। Why should I dispatch it to heaven? I will send it to hell. All the people in the hell will turn good. अब जैसे ही वो उसको हाथ में लेता है ना पत्थर को, वो डेविल भी चेंज हो जाता है। अब वो सोचने लगता है कि इसको मैं हेवन में क्यों भेजूं, मैं इसको हेल में ही भेज देता हूँ, ताकि वहां पर जाके हेल में जितने भी बुरे लोग हैं उन सबको ये अच्छा बना देगा। देन आई विल गो एंड मेक फ्रेंड्स विद गॉड। और उसके बाद क्या होगा, मैं गॉड से भी दोस्ती कर लूंगा। ही इज क्वाइट अ नाइस फेलो, आई वंडर व्हाई शुड आई कीप पिकिंग अप फाइट्स विद हिम। अब वो सोचता है कि ये तो सच में बहुत अच्छा इंसान है, मैं फालतू ही इससे इतनी लड़ाइयाँ कर रहा था, इतनी फाइट्स कर रहा था। और इसी तरीके से ये जो हमारी स्टोरी है वो फिनिश हो जाती है, जो कि किसने लिखी थी, रमेंद्र कुमार ने। अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। हमारा फर्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन है, फर्स्ट है द मोटो ऑफ द सत्यास लाइफ वॉज टू स्प्रेड हैप्पीनेस। नेक्स्ट है वेयर डिड द सत्या सोल मूव। जो सत्या की सोल थी वो कहाँ जा रही थी, अर्थ पर, सॉरी हेवन में। हु पिक्ड अप द पेबल, पेबल को किसने उठाया था, देबू ने। हाउ मच मनी जो पेड टू देबू, जो ने देबू को कितने रुपए दिए थे, 225 रुपीज। द कार बिलोंग टू जो, वो जो कार थी वो किसकी थी, जो की थी। नेक्स्ट है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है डेविल डैश हिज हेड एंड मम्बल्ड अ फ्यू वर्ड्स। डेविल ने क्या किया था, अपना सर झुकाया था, लो वर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट है ही रिमूव्ड हिज डैश एंड टुक आउट अ 500 रुपी नोट। उसने अपना वॉलेट निकाला। नेक्स्ट है जो हैड नेवर रेस्पेक्टेड हिज फादर। नेक्स्ट है ऑल द पीपल इन द हेवन विल टर्न गुड, ऑल द पीपल इन द हेल। सत्या वर्कड टू डैश द पावर ऑफ लव, तो इसमें आ जाएगा हार्नेस। नेक्स्ट है अ थीफ वॉज ट्राइंग टू डैश विद द लॉक ऑफ जोस कार, तो इसमें आ जाएगा टिंकरिंग। अब हम देख लेते हैं इसका डी क्वेश्चन, हु सेड दीज वर्ड्स टू हुम, किसने किससे कहा। तो फर्स्ट है बाय द वे व्हाट इज योर नेम बॉय, तो ये किसने कहा था, तो ये किसने किसको कहा था ये हमको बताना है। तो ये कहा था जो टू देबू। नेक्स्ट है मनी फॉर माई ग्राउंड नट साब 5 रुपीज।
अब ये सेंटेंस किसने किसको कहा था? देबू ने जो से कहा था। देबू टू जो। नेक्स्ट है नथिंग विल मेक मी स्टे अवे फ्रॉम माई पाथ वॉट एवर यू डू और वेयर एवर यू थ्रो मी। ये किसने किससे कहा था? ये सत्या ने डेविल से कहा था। नेक्स्ट है इज दिस द टाइम फॉर अ सिविलाइज यंग मैन टू रिटर्न होम। ये सेंटेंस किसने कहा था? ये जो के फादर ने जो से कहा था। Why should I dispatch it to heaven? ये सेंटेंस किसने कहा था? ये सेंटेंस डेविल ने खुद से कहा था। तो हमारा ये जो चैप्टर है ये यहीं पर फिनिश होता है।